नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और हमारे धर्मापणः मर्चेंडाइज स्टोर पर अवश्य जाएं, जिसमें आज 15 तारीख है। आज सेल का अंतिम दिन है, जहां 30% तक आपको डिस्काउंट मिल रहे हैं। अवश्य जाएं, नीचे आपको मिल जाएगा इसका लिंक। एक और पहलगाम हो गया है और इस बार ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों को उनके एक पवित्र त्योहार हनुक्का के दिन 2 मुसलमान आतंकवादियों ने गोलियां चला के मौत के घाट उतारा, जिसमें लगभग 30 व्यक्ति बुरी तरह से घायल हुए और 12 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। क्या यह पहलगाम से अलग है? क्या उनको पता था किसको मार रहे हैं? उनको अच्छी तरह से पता था कोई यहूदियों को मार रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहलगाम के समय भी कहा था कि यहूदियों को और हिंदुओं को, यहूदी और मुशरिक, इनको मारना उनके लिए एक सवाब है, उनके लिए एक आदेश है। जी हाँ, बिल्कुल एक आदेश है। 5.82 कुरान पढ़ लें, उसमें साफ-साफ लिखा है कि साहब कि यहूदी और मुशरिकीन अल्लाह के दुश्मन हैं। और अल्लाह के दुश्मन के साथ क्या किया जाता है हर मुसलमान को पता है। अल्लाह के दुश्मन का एक ही इंतकाम है, और वो ये है कि भई उसका इंतकाल करो, उसको क़त्ल करो। क़िताल वैसे भी कहा जाता है कि शब्द है क़िताल, क़िताल जो है वो फ़र्ज़ है। ये सारी चीज़ें बड़ी किताब में दी हुई हैं और ये बार-बार आती हैं, लेकिन इसको नॉर्मलाइज़ करने के लिए जब आरफ़ा जैसी आ जाती हैं, तब फिर आपको ये लगता है कि भई ये किसको बेवकूफ़ बना रही हैं। आज के इंटरनेट की ऐज में सबको पता है कि इनकी किताब में क्या लिखा है, सबको पता है आतंकवादी कौन होते हैं, सबको पता है टेररिज़्म हैज़ अ रिलिजन, और सबको पता है कि दैट रिलिजन इज़ द रिलिजन ऑफ आरफ़ा। आरफ़ा, राणा, आपके सबा, सायमा, आजकल तो वो कौन से हैं, वो सायरा हलीम, बड़ी-बड़ी मॉडरेट आपको मिल जाएँगी, तरह-तरह की, लेकिन सारी की सारी जो है आपको प्रकारांतर से आतंकवाद का बचाव करते ही मिलेंगी। अब आपने देखा ना कि किस तरह से ये हमारे जो इस्लामी थे, विशेषकर जो इस्लामी लिबरल जिनको कहते हैं, इस्लामी लिबरल जो है, उन्होंने किस तरह से गाज़ा में पूरी तरह से इसराइल का विरोध किया था। इसराइल को दरिंदा कहा था। ये कभी नहीं कहा कि इसराइल जो है वो केवल अपने हॉस्टेजेस को छुड़ाने का प्रयास कर रहा है। ये कभी नहीं कहा कि हमास जो है वो इसराइल की एक्जिस्टेंस को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसका कहना है कि जब तक एक-एक यहूदी मारा नहीं जाएगा तब तक आखिरत का दिन नहीं आएगा, क़यामत का दिन नहीं आएगा, और उनके जो अंतिम उद्देश्य है वो क़यामत है। क़यामत का मतलब है इस दुनिया को पूरी तरह से समाप्त करना है। उनका उद्देश्य ही यही है। इट इज़ अ नाइहिलिस्टिक ऑब्जेक्टिव। पूरी तरह से दुनिया को समाप्त करना है। और पूरी तरह से दुनिया को समाप्त करने के लिए उनके किताब में ये बताया गया है कि भई यहूदियों को ख़त्म करना है और हिंदुओं को भी ख़त्म करना है। सबसे बड़े मुशरिकीन तो आखिरकार वही हैं। हिंदू, बुद्धिस्ट, चाइनीज़, जापानीज़, यही बचे। और उसमें से भी हिंदू जो है वो आपके लगभग 1.5 अरब हैं, तो उनको तो ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई काम होना ही चाहिए। यही उन्होंने पहलगाम में किया था। पहलगाम में उन्होंने मैसेज किया था। अब ये जो बॉन्डी बीच, ऑस्ट्रेलिया की, जो बॉन्डी बीच पे मैं गया हूँ, सिडनी सिडनी में है ये, बड़ी खूबसूरत बीच है और एक प्राइम ट्रैवलर्स स्पॉट है और बहुत लंबी-चौड़ी बीच है, लेकिन इन्होंने टारगेट वहाँ नहीं किया। इन्होंने सिर्फ़ वहीं टारगेट किया जहाँ पे जूस यानी यहूदी जो थे वो अपना हनुक्का सेलिब्रेट कर रहे थे। उनको पता था कि ये कहाँ आएँगे, कहाँ इनका सेलिब्रेशन है। वहीं पर जाके उन्होंने गोलियाँ चलाई। एक मियाँ नावेद अकरम है और दूसरे बताए जाते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि लेबनीज़ है और कुछ लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेशी है। जो भी हैं दोनों मुसलमान। जो भी हैं, दोनों ने यहूदियों को किस लिए मारा है? यहूदियों को मारना तो मुसलमानों का बहुत पुराना व्यवसाय है। हिटलर ने यहूदियों को मारा था ना। हिटलर को प्रेरणा देने वाला हज अमीन अल हुसैनी एक मुसलमान था जो कि ग्रैंड मुफ्ती था जेरूसलम का।
जेरूसलम के ग्रैंड मुफ्ती ने जर्मनी में बैठ के और हिटलर को ब्रेन वॉश किया। जी हाँ, हिटलर को भी ब्रेन वॉश करने वाला मौजूद था और हिटलर को ब्रेन वॉश करके यहूदियों का कत्लेआम करवाया, जबकि हिटलर जो था वो आरंभ में यहूदियों को जर्मनी से निकाल के संतुष्ट था। लेकिन हज अमीन अली अल हुसैनी ने उसको समझाया कि नहीं, ये तो फाइनल सॉल्यूशन होना चाहिए और ये अगर आप इनको ख़त्म नहीं करेंगे तो ये आ जाएँगे यहाँ मिडल ईस्ट में और फिर उससे जो है आपके बाद में जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनमें तकलीफ़ आएगी। तरीक़े से समझाया, वो समझ गया। समझने के बाद फिर उसने कत्लेआम कर दिया, गैस चेंबर कर दिया। और तो और यही ऑस्ट्रेलिया, ये भी आप कहते हैं ना कि साहब कि इस्लामोफ़ोबिया हो रहा है। भारत मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है, जहाँ पे अभी तक इस्लामोफ़ोबिया को इस्लामोफ़ोबिया के नाम पर इस्लाम को संरक्षण नहीं मिला हुआ है। बल्कि यहाँ तो इंटरनेट के प्रादुर्भाव के बाद से इस्लाम की कलई खोलना इस स्तर पर आरंभ हुई है कि उसी के कारण आज आप धुरंधर जैसी फ़िल्म को सफल होता देख रहे हैं। पूरा का पूरा डिस्कोर्स परिवर्तित हो गया है। पूरा का पूरा नैरेटिव जो है, जो बना के रखा था मुसलमानों ने अपनी विक्टिमहुड का, वो समाप्त हो चुका है। वैसे तो विक्टिमहुड वो क्या क्या क्लेम करेंगे, यहाँ तो भारत ने पार्टीशन भुगता है, लेकिन पार्टीशन भुगतने के बाद भी हमारे यहाँ के कुछ इस प्रकार के मिले-जुले टाइप के लोग थे, नेहरू जैसे, जिन्होंने सेक्युलरिज़्म के नाम पर इस आतताई कौम को प्रश्रय दिया। और इसमें मुझे तथाकथित मॉडरेट मुसलमानों से भी बहुत अधिक सहानुभूति नहीं है। ठीक है, पर्सनल लेवल पे रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन कभी भी कोई मॉडरेट मुस्लिम जो है, वो इन आतंकवादियों के विरुद्ध या इन आतंकवादी शिक्षाओं के विरुद्ध बोलता नहीं है, कतई नहीं बोलता है। तो जब आप बोलते ही नहीं हैं, तो आप फिर क्यों चाहते हैं कि साहब कि आपको अलग रखा जाए? यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। यहाँ तो जो आरएसएस नाम की एक संस्था है, जो केवल हिंदुओं को संगठित करने की बात करती है, उसकी शिक्षा में और उसकी शिक्षा में क्या, पूरे जो सनातनी शिक्षा है, उसमें कहीं भी निरपराध को मारने का एक भी आप आप कहीं भी प्रमाण दिखा नहीं सकते। निरपराध को मारना तो सबसे बड़ा पाप कर्म माना जाता है। निरपराध को तो कतई नहीं, निरपराध को मारने में तो भाई कई बार आपने देखा होगा राजा दशरथ का जो उन्होंने अनजाने में ही हत्या कर दी थी 2 वृद्धों की अनजाने में हो गई थी, तो सॉरी श्रवण कुमार को तीर लग गया था अनजाने में, उसका भी उनको फल भुगतना पड़ा था। भगवान तक को पृथ्वी पर आना पड़ता है। यहाँ तो उस प्रकार का है, कर्म सिद्धांत से छूट किसी को नहीं है। लेकिन इस आतंककारी व्यवस्था में यदि आप खुदा का फ़ज़ल मानने वाले को कत्ल कर देते हो, तो खुदा बड़ा खुश होता है। किस तरह का खुदा है? जो खुश भी होता है, दुखी भी होता है। दुखी का तो पता नहीं, खुश ज़रूर होता है। खुश भी होता है, नाराज़ भी होता है और ईर्ष्या भी रखता है और विवश भी है कि अपने सिंहासन से नीचे नहीं उतर सकता। वो विवश है कि वो धरती पर नहीं आ सकता। वो पेड़ पौधों में अपने आप को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। पेड़-पौधों से रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता। वो रूप अलग-अलग रख नहीं सकता, वो उसको रूप धरने की शक्ति नहीं है। वो मूर्तियों में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी आपको उसको मानना है, नहीं मानेंगे तो उनको जो मानने वाले हैं, वो आपको कत्ल करेंगे। अब आप ये देखें ऑस्ट्रेलिया की भी आप बात ले रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में मैं एक फेडरेशन स्क्वायर है मेलबर्न में। वहाँ पे वहाँ की व एक प्रकार से सेंट्रल प्लेस है घूमने की। तो फेडरेशन स्क्वायर पे मैं था, सामने उसके ठीक फेडरेशन स्क्वायर के पीछे रोड है, रोड के दूसरी तरफ फ्लिंडर स्ट्रीट स्टेशन है, तो वहाँ का सबसे बड़ा स्टेशन भी है। तो फ्लिंडर स्ट्रीट के साइड में जो पेवमेंट पे था, वहाँ देखा मैंने कि कुछ लोग बहुत ज़ोर-ज़ोर से कोई 2 लोग थे, एक कपल था, व्हाइट कपल था, उसके ऊपर ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहे, बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहे। भाई क्या बात हुई? पता चला कि साहब कि वो जो है जूस को डिफेंड कर रहे थे और वहाँ रोज़ एंटी सेमाइटिक
रैलीज़ निकल रही, व्हाइट्स वो निकाल रहे हैं, लेफ्टिस्ट्स। 7 अक्टूबर की जो घटना हुई, 10/7 बोलते हैं उसको, 7 अक्टूबर 2023 की जो घटना हुई इज़राइल में, उसके बाद सिडनी में बीचेज़ पे सेलिब्रेशन किए हैं इन्होंने और ऑस्ट्रेलियन सरकार ने कुछ नहीं किया। ये आज जो देख रहे हैं ये उसका परिणाम है। भारत को भी मैं कहूँगा कि ये जो हमास समर्थन करने वाले जितने भी लोग हैं ना, ये आरफा खानम जैसे, पहले तो हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन भारत ने आज तक डिक्लेयर नहीं किया, करें। और करने के साथ-साथ फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन से उससे क्या होता है कि जो लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी यूएपीए के दायरे में आ जाते हैं। तो ये जो आज हिम्मत कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं कि साहब देखिए, हमें किसी देश के विरुद्ध नहीं बोलना चाहिए, हम पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। सोचिए ज़रा, लोग यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में बैठ के जूस को मार रहे हैं, अल्लाह अकबर के नाम पे, अल्लाह अकबर चिल्ला-चिल्ला के लोगों की हत्या कर रहे हैं और उसके बाद तुर्रा ये है कि वहाँ की जो काउंसिल है, मुस्लिम ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, वो एडवाइस निकाल रहे हैं कि यदि कहीं कोई इस्लामोफ़ोबिया दिखाई पड़े तो तुरंत हमको रिपोर्ट कीजिए, हम इस्लामोफ़ोबिया के विरुद्ध संघर्ष करेंगे। वो आतंक के विरुद्ध संघर्ष नहीं करना चाहते, वो आतंकवादियों की भर्त्सना नहीं करना चाहते, वो इस्लामोफ़ोबिया से लोगों को बचाना चाहते हैं कि चाहे कितना भी हो जाए, कोई भी इस्लाम को बुरा ना कहे, कोई भी इस्लामियों को बुरा ना कहे, कोई भी इस्लामी वायलेंस को बुरा ना कहे। यूरोप इस रोग से बुरी तरह से ग्रसित है। ऑस्ट्रेलिया में अभी तक इतना नहीं था, लेकिन लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया भी इससे ग्रसित होता जा रहा है। लेफ्टिस्ट सरकार वहाँ भी है। हमारी पूरी सांत्वना है, ऑस्ट्रेलिया सरकार को भी हम ढाढ़स बंधा सकते हैं और यहूदी तो हमारे भाई हैं ही हैं, हम तो उनके साथ कदम से कदम मिला के चलते ही हैं। वो भी हमसे कदम से कदम मिला के चलते ही हैं, लेकिन नवीद अकरम पाकिस्तानी है। इज़राइल वालों, इसको नोट करो। और पाकिस्तान को सबसे अधिक प्रश्रय इस समय अमेरिका ने दे रखा है। आसिम मुनीर जो है वो अ, अमरीकी प्रश्रय के चलते वापस तैयार हो गया है आतंकी फैक्ट्रियों को चलाने के लिए। अपने लोगों पर तो वो पश्तूनों पर और बलोच पर तो वो अत्याचार कर ही रहा है, वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है आतंक। ऐसे में अपनी लॉबी को स्ट्रॉन्ग करो और ज़रा अमेरिका को भी पाकिस्तान से अलग करो, वरना पाकिस्तान जो है, वो मिसाइल की अपनी रेंज बढ़ा के आपको भी टारगेट करने वाला है और किसी भी दिन जो है ना, मुल्ला मुनीर जैसा जो मुजाहिद है, जिहादी है, वो कभी भी उसके दिमाग में आएगा तो सबसे पहले कहेगा सबसे पहले यहूदियों को ख़त्म करना है, तो यहूदियों के ऊपर और कुछ नहीं हो तो न्यूक्लियर वेपन चला दो। कर सकते हैं लोग, इसको डिस्काउंट ना किया जाए। तो इसलिए मैं इस समय कहूँगा कि भारत और इज़राइल को मिलकर पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।